नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना और ये यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग स्वर के पार्ट में जो पहला हमारा स्वर है आ, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि वो कितने भागों में बांटा गया है और कितने नामों से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक, तो हमारा पहला स्टेप है मध्य स्वर। हम आ को मध्य स्वर भी बोलते हैं क्योंकि कंठ और मुंह के बीच से इसका उच्चारण करते हैं, और यह जो इसका उच्चारण होता है वो बीच के पार्ट से होता है, कंठ और मुंह के बीच से, इसीलिए इसका नाम मध्य स्वर है। दूसरा हमारा अमात्रिक स्वर। यह बिना मात्रा का होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती। और तीसरा है हमारा व्यंजन पूरक स्वर। इसके आधार पर ही हमारे जितने व्यंजन हैं सब पूर्ण रूप से उच्चारित होते हैं। जैसे क, ख, ग, जितना भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं सबके लास्ट में आ लगा होता है। बिना आ का कोई व्यंजन पूरा नहीं होता, वो उसका उच्चारण पूरा नहीं होता। ठीक, अगला है हमारा चौथे नंबर पर मात्रा विहीन स्वर। मात्रा विहीन स्वर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती। देखिए, मात्रा विहीन का मतलब यह मात्रा से मुक्त रूप से इसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जैसे इसमें कोई ऊ की मात्रा नहीं लगा सकता, ई की मात्रा नहीं लगा सकता, इस आ की मात्रा नहीं लगा सकता। इसी प्रकार यह मात्रा विहीन स्वर है। ठीक, अब इसका वो है कि केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर इसे को इसके इसलिए कहा जाता है कि यह हमेशा सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है, ज्यादातर इसी का ही उच्चारण होता है, इसलिए इसको केंद्रीय स्वर कहते हैं। अब इसका नाम अगला है हमारा शहीद स्वर। ये बेचारा क्या करे, अकेले है, एक तो अकेले ऊपर से सारे व्यंजनों के साथ शहीद हो रहा है, सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा है, सारे व्यंजनों के साथ शहीद हो रहा है, इसलिए इसका नाम शहीद स्वर रखा गया। आदि स्वर, अगला है हमारा आदि स्वर। ये मतलब कि अनेक व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है और ये इसका पार्ट कई भागों में बांटा गया, जैसे अ की मात्रा, ओ की मात्रा, आ की मात्रा। ये तो छोटा आ है भी, लेकिन इसका अलग अलग इसका प्रारूप भी रखा गया, इसीलिए इसको आदि स्वर कहते हैं। अब ये हमारा सहायक स्वर। ये हमारे व्यंजनों को सहायता देता है उच्चारण करने में, या शब्दों को सहायता देता है, इसीलिए इसका नाम सहायक स्वर रखा गया है। ठीक, आदि स्वर। आदि स्वर इसको इसलिए कहा जाता है, आदि स्वर इसको इसलिए कहा जाता है कि यह कंठ और मुंह के बीच से इसका उच्चारण अधूरा रह जाता है। आ पूर्ण रूप से हम नहीं बोल पाते, इसको पूर्ण रूप से नहीं उच्चारित करते, इसीलिए इसका नाम आदि स्वर रखा गया है। आ। अगला हमारा है अवधि स्वर। अगला हमारा है अवधि स्वर। अवधि का मतलब इसी के आधार पर ही हमारे व्यंजनों का पूर्ण रूप से उच्चारण करते हैं और उसके समय मतलब उसको उच्चारित करने में सहायता प्रदान होती है, इसके लिए इसको अवधि स्वर कहते हैं। अवधि का मतलब समय भी होता है, इसी के आधार पर जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, समय के अनुसार ही हम लोग व्याख्यात करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं। अल्प प्राण जल्दी से उच्चारण कर लेते हैं और महाप्राण देर से उच्चारण करते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगे वो महाप्राण है, जिसमें कम समय लगे वो अल्प प्राण है, इसीलिए इसका नाम अवधि स्वर रखा गया है। ठीक, तो अभी ये हम आ के बारे में पढ़े। आ हमारा 10 पार्ट मतलब 10 नामों से जाना जाता है। अब हम हा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा हा जो है उसको कितने नामों से जानते हैं और कितने नामों में वो विभक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अब हम लोग हा के बारे में, हा कितने भागों में विभक्त है।